वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आईनी तरमीम में बल्दियाती मुसविदे के हवाले से भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के बल्दियाती मुसविदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कुछ देर में पीपल्स पार्टी का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक शिकों पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम पर अपना लाएहमल तय करने के लिए पार्टी की CEC का इजलास आज शाम तलब किया। पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात का तीसरा और गैर मामूली दौर आज इस्तांबुल में होगा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इत्तफाक किए गए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद ज़वाबित तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की और कतर के हुक्काम करेंगे। मुलाकात का पहला दौर कतर में हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हुआ था। दोस्त और बरादर ममालिक तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात को आखिरी मौका देने के लिए 6 नवंबर को दो तरफा बातचीत पर इत्तफाक किया गया था। पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में फैसला कुन बढ़तरी हासिल करने का मौका। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच कुछ देर बाद फैसलाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और कौमी एयरलाइन की तनाज़े के बाद सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों ओहदेदारान को गुज़श्ता बरस शुरू इंक्वायरीज में 4 से 5 नवंबर को ज़ाती शनवाई का मौका दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून CEO कौमी एयरलाइन के पास ज़ाती शनवाई के लिए पेश नहीं हुए। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी। लाहौर, कोयटा, कराची की 3 परवाजें मनसूख, जबकि मुल्क भर की 41 परवाजों में 1 से 13 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। सिंध में तलबा की हाजिरी को मॉनिटर करने के पहले डिजिटल निज़ाम सेलेक्ट की कराची के मकामी होटल में इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, ज़रूरी था कि हम बच्चों को ट्रैक कर सकें ताकि दुरुस्त मालूमात मिल सकें। इस हाजिरी सिस्टम के मनसूबे को स्कूल के बाद कॉलेजेस जामियात में नाफिज करेंगे। हमें इल्म होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों को मॉनिटरिंग का निज़ाम हर स्कूल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई दारुल सलाम में सुल्तान हाजी हसनुल बल्किया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया और चेयरमैन GCSC ने 19 ममालिक के अफसरान से भी तबादला ख्याल किया। हेडक्वार्टर रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस पहुंचने पर चेयरमैन JCSC को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से 5वीं बार मुलाकात की कोशिश करेंगे। PTI ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेजी है। दीगर रहनुमा भी बानी से मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल पहुँचेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम एक ख्वाब था जो ताबीर की तरफ जा रहा है। गर्ल्स और बॉयज़ एजुकेशन दोनों अहम है, लेकिन इन सब का ज़्यादा फोकस गर्ल्स एजुकेशन पर रहा है। उन्होंने कहा कि साथी की भर्तियों में मैरिज को तरजीह दी गई। बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया। सैकड़ों स्कूलों को दोबारा फाल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने सुना, कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लेंगे। ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी।
ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप का यू टर्न, न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मायामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन से ताउन न करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। ज़ोहरान ममदानी के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात मेयर मुंतखब होने पर अवाम का जश्न। न्यूयॉर्क में ममदानी के इलाके के मकीनों का कहना है कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम बरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभाल लेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने जराइम में मुलव्वस 80,000 तारकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए। सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़्यादातर मनसूखी तशद्दुद, चोरी और नशे में ड्राइविंग के मुकदमात की वजह से हुई। वीज़ा मयाद ख़त्म होने और कानून की खिलाफ वर्जी पर अगस्त में 6,000 तलबा के वीज़े मनसूख किए गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 260, लाहौर में 180, भावलपुर में 168 और फैसलाबाद में 166 रिकॉर्ड की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आलूदा हवा लाहौर और मशरक़ी पंजाब से बाहर की जानिब जा रही है, जिसके बायस लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फ़ज़ा में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। 6 नवंबर 1947 का सानहा बरे सग़ीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। डोगरा फौज, RSS और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया। 9 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान जम्मू के कत्लेआम के बाद हिजरत पर मजबूर हुए। सदर जरदारी का शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में कुरान ख़वानी, दुआ और यादगारी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए थे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के इंकशाफ पर वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट हुक्काम हैरान। अमरीकी अखबार की तफसीली रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क में पन्नू की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। रॉ के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह निजर के कत्ल की वीडियो भेजी। कनेडियन तहकीकातकारों के मुताबिक निजर के कत्ल का हुक्म भारतीय रियासती अनासिर ने दिया। अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लुईविल के एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 12 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। लुईविल मेयर के मुताबिक मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इंजन में खराबी के बायस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद करीबी सनती इलाके में आग भड़क उठी। और इसराइल को हमास की जानिब से मजीद एक यरगमाली की लाश मौसूल हो गई, जिसे शनाख्त के लिए फॉरेंसिक माहिरीन के पास भेज दिया गया है। यरगमाली की लाश की तस्दीक होने के बाद गजा में मजीद 6 और यरगमालियों की लाशें बाकी रह जाएंगी। वस्ती गजा में 2 मुख्तलिफ हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि शहीद फ़लस्तीनियों ने सीज़ फायर के तहत मुअय्यन करदा येलो लाइन क्रॉस की थी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज ने गजा शहर के मशरक़ी हिस्से में भी फ़ज़ाई हमले और डेमोलिशन ऑपरेशन किए।